बाद हमारा जो है वो MS एक्सेल स्टार्ट हो रहा है। MS एक्सेल में 10 स्प्रेडशीट मैंने आपको पहले बता दिया कि MS एक्सेल में स्प्रेडशीट होती हैं, ठीक है, और ये लैंडस्केप होती हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने वेसिकल्स, लोटस और एक्सेल ये आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे पहले जो इसका वर्जन आया था वो आप लोगों ने, ये इसके प्रोग्राम्स हैं, इसे आप लोगों ने माइंड में रखना है कि MS एक्सेल के जो 1979 तक हमने जो इसका प्रोग्राम यूज़ किया था वो वेसिकल्स के नेम से था। और उसके बाद हमारे पास लोटस आया था, लोटस को उसके बाद वेसिकल्स के बाद, और उसके बाद इसको चेंज करके हमने एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया और 1987 में इसे लोटस को एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोगों को ये भी पूछ सकते हैं वो यहाँ पर, तो इसकी एक्सटेंशन से हम देख लेते हैं। और जो थी वो .xls थी, अब जो है न्यू वाली है वो .lx, और उसमें x का जो है ना वो एडिशन कर दिया गया सब एक्सटेंशंस में, जैसे कि हमने ऊपर MS वर्ड का भी देखा था। अगर हमने इसे ओपन करना हो तो हम विंडो प्लस R जो है वो प्रेस करते हैं, तो हमारे पास जो है कीबोर्ड में ये जो है वो ओपन हो जाता है एक्सेल शीट। ओके, अब एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है इसको आप लोगों ने देखना है। इस तरह से आप लोगों को ना ये वाले पोर्शन से आपको क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर MS एक्सेल के इंटरफेस को समझने के लिए आप लोगों ने ये देखना है कि एक हमारे पास यहाँ पर टाइटल बार होती है, जहाँ पर हम टाइटल्स वगैरह ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास फार्मूला बार होती है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट पर स्टेटस बार होती है, और मिड में हमारे पास कुछ सेल्स और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को इसका एक मैं सैंपल दिखा देती हूँ कि एक्सेल में आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर एक्सेल ओपन करते हैं, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा होता है एक्सेल का ये टूल बार, टाइटल बार और फार्मूला बार, स्टेटस बार क्या होती है। जैसे कि व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने मैंने एक एक्सेल की शीट जो है ओपन की हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली जो है ये आप लोगों के सामने हमारे पास होती है फार्मूला बार, और ये हमारे नीचे वाली जो है वो टेक्स्ट स्टेटस बार है, और ऊपर हमारे पास ये टाइटल बार, जहाँ पर किसी भी चीज़ का सेल का टाइटल जो है वो आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जूम रेंज कितनी होती है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वर्ड में आप लोगों को यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि 500 होती है इसकी परसेंटेज, और एक्सेल में 400% होती है। तो ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बन गया कि एक्सेल की परसेंटेज और वर्ड की परसेंटेज में क्या फ़र्क है। तो आप लोगों की ये 400 तक मैक्सिमम होती है, और होती ये स्टार्ट ये 10% से ही होती हैं। ये आप लोगों के पास जो है वो कॉलम्स और वर्टिकल कॉलम्स, आप लोगों को बताया कि ये जो ऊपर आप लोगों को मैं अभी जो एक्सेल की शीट दिखाई है उसमें A B C ऐसे कॉलम्स थे, तो ये आप लोगों के कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और इस साइड पर आप लोगों के पास 1 2 3 4 लिखा होता है, तो ये आप लोगों की रोज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं कि जब हम किसी भी कॉलम को, ये वाला कॉलम होता है, ठीक है, इस कॉलम को जब हम सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने के लिए उसमें कुछ राइट करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल प्लस स्पेस जो है वो प्रेस करते हैं। ओके, और जब हम किसी कॉलम को यहाँ से डेल करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो इस वाले कॉलम को ABC, तो हम इसको कंट्रोल प्लस 0 जो है वो प्रेस करते हैं। तो हम जो कॉलम्स हैं उन्हें ABCDEF, तो ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास टोटल कॉलम्स होते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 16,384 हमारे पास टोटल कॉलम्स होते हैं एक MS एक्सेल शीट में। इसी तरह हमारे पास रोज होती हैं। आपको पता है कि वर्टिकल हॉरिजेंटल जो होती हैं वो रोज होती हैं, इस तरह ये रोज हैं 1 2 3 4। तो टोटल रोज हमारे पास कितनी है, 10,48,576 ये आप लोगों की रोज हैं। और आइडेंटिफाई हम इसे कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर्स के जरिए करते हैं 1 2 3 4। रो को चूज करने के लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस यूज करते हैं, और कंट्रोल प्लस स्पेस हम कॉलम को चूज करने के लिए करते हैं। और इसे हमने हाइड करना हो रो को, तो हम कंट्रोल प्लस 9 जो है वो प्रेस करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये रोज थी, ये कॉलम्स थे। अब इसमें दरमियान में ये जो आप लोगों को डब्बे डब्बे नजर आ रहे हैं, ये एक छोटा सा डब्बा, इसे हम एक सेल कहते हैं। इसमें हम कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो हम इज इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, और अलाइनमेंट इसकी राइट होती है खुद ब खुद जो बाय डिफॉल्ट होती है। एडिट सेल को एडिट करने के लिए हम F2। तो यहाँ पर आप लोगों ने, मैंने आप लोगों से कहा था कि फंक्शनल कीज के फंक्शंस होते हैं, F12 तक कीज होती हैं। जब हम इसमें कुछ चीज लिखते हैं तो खुद ब खुद उसकी अलाइनमेंट जो होती है वो राइट साइड पे होती है। ये आप लोगों को माइंड में रखने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं कि एक्सेल में तो शीट्स होती हैं, फिर उसके बाद एक वर्क बुक का भी वर्ड यूज होता है। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि वर्क बुक्स होती है ना वो कलेक्शन ऑफ शीट्स होती है, मतलब काफ़ी सारी शीट्स मिलती हैं, तो एक वर्क बुक बनती है। और जो शीट्स होती हैं वो जस्ट एक सिंपल शीट्स जो है आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और बाय डिफॉल्ट जो 3 शीट्स होती हैं तो उनको हम शीट्स कहते हैं। शीट्स से आगे जब ज़्यादा शीट्स मिलती हैं तो हम उन्हें वर्क बुक का नाम दे देते हैं। तो न्यू शीट ऐड करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F11 जो है वो प्रेस करते हैं। एक शीट में हम काम कर रहे थे और उसी शीट से नेक्स्ट शिफ्ट में हम ट्रांसफर करते हैं, तो अपने आप को मूव करके जाते हैं, जो हम उसके लिए कंट्रोल प्लस पेज अप जो है वो प्रेस करते हैं। मैक्सिमम हमारे पास जो होते हैं एक सेल में 32,767 जो करैक्टर्स हैं वो एक सेल में आ सकते हैं। ये जस्ट आप लोगों की नॉलेज के लिए है, ये आप लोगों ने जस्ट आप लोगों को पता होगा। तो अगर आपको आ भी जाता है तो आप लोगों के माइंड से गुजरा हुआ होगा। किसी भी काम को दोबारा से रिपीट करने के लिए वर्ड में और एक्सेल में दोनों में अलग अलग कुछ फार्मूलाज यूज होते हैं। कंट्रोल प्लस वाई, अगर हमने कोई एक 3 लिखा है, चलो समझें कि हमने किसी लाइन में रो में 3 लिखा है, अब उसे हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं सब रोज में, तो हम कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करेंगे। अगर हम एक्सेल में करना चाहते हैं यही वाला फंक्शन, तो हम कंट्रोल प्लस F4 जो है वो प्रेस करते हैं।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। लास्ट पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्विज जो है वो यहाँ पर दिखा देती हूँ।